हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद मुज़म्मिल और मीट मुज़म्मिल की तरफ से आप लोगों के साथ एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ। सो गाइस, आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से शेयर करूँगा एक ऐसा मेथड जिसमें आप लोग विदाउट एनी कोडिंग स्किल, without programming language, without any programming skills, without coding, आप एक एंड्रॉयड ऐप डेवलप कर सकते हैं और उससे पैसे कमा सकते हैं। सो गाइस, करना क्या है, हम ऐसी एक वेबसाइट पर जाएंगे। वैसे तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, लेकिन जो सबसे आसान वेबसाइट है जिसपे सबसे इजीली आप अपनी एक एंड्रॉयड ऐप डेवलप कर सकते हैं और उससे पैसे कमा सकते हैं, हम उसके ऊपर जाके आप लोगों को गाइड करेंगे कि आप किस तरह के साथ आसानी के साथ आप एक एंड्रॉयड ऐप डेवलप कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। सो गाइस, वीडियो में जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल मीट मुज़म्मिल को सब्सक्राइब करें और साथ में जब बेल आइकन आएगा, सब्सक्राइब का जब बटन प्रेस करेंगे, साथ में जो बेल आइकन आएगा उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। सो गाइस, चलते हैं वीडियो में। सो गाइस, सबसे पहले करना क्या है, मैं गूगल में जाऊंगा, गूगल में सर्च करूंगा ऐप गीज़र। कुछ लोग ऐप गाइजर कहते हैं, लेकिन कुछ ऐप गीज़र कहते हैं, वट एवर। तो आपने करना क्या है, इस वेबसाइट के अंदर चले जाना है। इस वेबसाइट में जब जाएंगे तो आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स मिलेंगे, मतलब बहुत सारी कैटेगरीज मिलेंगी जिस तरह के आप बना सकते हैं। जिस तरह मोस्ट कॉमन ऐप्स जो अब चल रही हैं प्ले स्टोर के ऊपर, लाइक वीडियो कॉलिंग हो गई, ई बुक्स की हो गई, एंड डिफरेंट कैटेगरीज जिसमें आप अपनी ऐप बिल्ड कर सकते हैं। देखें, इस साइट में हम आ गए हैं। ये पेज अभी तक पूरा लोड नहीं हुआ, जैसे ही लोड होता है मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, चूज़ फ्रॉम ओवर 70 ऐप टैबलेट्स, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप की ऐप्स हैं जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस साइट के अंदर बिल्ड कर सकते हैं और उससे पैसे कमा सकते हैं। सो गाइस, चलते हैं। अब करना क्या है, सबसे पहले मैं आप लोगों को गाइड करता हूँ। करना ये है कि सबसे पहले आपने करना क्या है, क्रिएट नाउ फॉर फ्री। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने तो इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने बहुत सारे टेम्पलेट्स आ जाएंगे, जिस पर आप जो टेम्पलेट आपको पसंद है, जिस तरह की आप ऐप बनाना चाहते हैं, उस पर आप क्लिक करके अपनी ऐप को बिल्ड कर सकते हैं। तो गाइस, ये देखिए मेरे सामने कुछ कैटेगरीज हैं, न्यू, वेब, मीडिया, कंटेंट, ऑल। सो इसमें सबसे पहले मैं जो करता हूँ कि एक ब्राउज़र बनाते हैं, ठीक है। क्रिएट एन ब्राउज़र ऐप। अब करना ये है क्या है, ये मैं इस पर क्लिक करता हूँ इस ब्राउज़र ऐप के ऊपर। तो अब आगे जो है वो इसकी डिटेल मांगेगा, जो ये डिटेल्स मांगेगा वो प्रोवाइड करेंगे और हमारी एक ब्राउज़र ऐप की जो वेब एप्लीकेशन है, ब्राउज़र एप्लीकेशन है, वो एक बिल्ड हो जाएगी, जिसके अंदर हम एक ब्राउज़र से ऐड करेंगे जिसके अंदर गूगल सर्च कर सकता है अपनी क्यूरीज। सो मैं यहाँ से नेक्स्ट करता हूँ। तो अब टाइटल देना है और लिंक देना है। मैं सबसे पहले देता हूँ यहाँ पे गूगल, और यहाँ पे लिंक पे आता हूँ। यहाँ पे मैं इसका URL पास कर देता हूँ www.google.com। ये मेरा गूगल हो गया। यहाँ पे अगर कहते हैं आप कोई आइकन अटैच करना चाहते हो, आप यहाँ से आइकन अटैच कर सकते हैं। मैं यहाँ पर फिलहाल आइकन अटैच नहीं कर रहा। अब यहाँ पर आप दे दें याहू। अब इसमें जो है याहू का जो है मेन सर्च इंजन का है जो URL, वो हम यहाँ से इसको कॉपी करेंगे। yahoo.com है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर एक टाइटल मैं यहाँ पे दे देता हूँ। बहुत सारे ऐसे ब्राउज़र्स हैं, आप यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं कि ब्राउज़र के साथ साथ आप वेबसाइट्स के लिंक भी दे सकते हैं। यूट्यूब लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर यूट्यूब का URL लिख देता हूँ www.youtube.com। ऐसे आप जितने चाहे आप इसमें वो दे सकते हैं। लेकिन खैर फ़िलहाल मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैंने यहाँ पर 3 पे तो दे दिया है, लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है कि बाकी जो है वो फिल करें। नहीं, खैर ये देखिए मैंने 3 ऐड किए हैं। एक में गूगल ऐड किया है, एक में याहू ऐड किया है और एक में यूट्यूब ऐड किया है। अब ये प्रोसेसिंग हो रही है। प्रोसेसिंग के बाद हमें ये नेक्स्ट पेज पर ले जाएगा, जहाँ पर हम फर्दर जो है इसकी डिटेल्स हम इसे प्रोवाइड करेंगे अपनी ऐप के अबाउट।
और तब तक इंतज़ार करते हैं जब तक ये होता है। और इस एप्लीकेशन को बाद में मैं अपनी एमुलेटर के अंदर आपको इंशाल्लाह रन करके भी दिखाऊंगा कि ये ऐप कैसी दिखती है बनने के बाद। और इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हमने एड्स पैसे भी कमाने हैं। अच्छा खैर, लेकिन यहाँ पे ये क्या कर रहा है जी, वो कह रहा है कि आपने सारे फिल करने हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि बाकियों को मैं ख़त्म कर दूँ अगर ये हो सके, लेकिन ये नहीं हो सकते इस वक्त। सो हम करना क्या है जी, हमने एक दो तीन, चलें खैर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि सर्च इंजन्स, ठीक है, सर्च इंजन्स में यहाँ पे सर्च करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं एक DuckDuckGo.com है। चले खैर, आप यहाँ पे सर्च इंजन्स दें, वेबसाइट्स दें, ये आप पे डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं वीडियो शेयरिंग वेबसाइट, सारी वेबसाइट्स ऐड कर देता हूँ। फेसबुक करता हूँ, यहाँ पे उसका URL दे देता हूँ facebook.com, ठीक है। इसके बाद नीचे आ जाए, नीचे आने के बाद अब और क्या रह गया हमारे पास, इंस्टाग्राम, ठीक है। यहाँ पे मैं इसका URL लिख देता हूँ www.instagram.com। चलें खैर, ये सारी डिटेल हमने फिल कर दी है। आप इसको ब्राउज़र ऐप बनाएं, आप इसको वीडियो शेयरिंग के लिए एंटरटेनमेंट की ऐप बनाएं, इट्स अप टू यू। मैं यहाँ से नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद अब क्या रह गया, मैं वो देखता हूँ। सॉरी, ये कह रहा है बैकग्राउंड इमेज जो है वो आप अटैच करें, लेकिन यहाँ मैं अटैच इमेज पे क्लिक करता हूँ। अभी फ़िलहाल जो है वो मैं अपने से कोई एक दे देता हूँ जो मेरे पास पड़े हुए हैं बैकग्राउंड्स, वो मैं एक दे देता हूँ यहाँ पर। और चलें, ये मैं एक बैकग्राउंड यहाँ पे अटैच कर देता हूँ, ओके। और मैं यहाँ से नेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद अब इसकी सारी जो डिटेल्स थी वो हमने फिल कर दी हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं इसकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट पेज पर हम आ गए हैं। अब क्या करना है जी, हमने ये सारी चीज़ें उसने यहाँ पर दे दी हुई हैं हमें। अब हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं कस्टम होम पेज। अगर कोई HTML फाइल है वो अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे वेबसाइट का URL दे सकते हैं। बजट्स का कह रहा है डाउनलोड बजट टाइप, यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट है आप इन्हीं सिलेक्ट रहने दें और इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अपीयरेंस सेटिंग की जो अपीयरेंस है वो कैसी रहनी चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट तो ये है, तो आप इसे ये रहने दें, यहाँ से इसको कर लें। और ये ऑलरेडी जो बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट है आप इसे कर सकते हैं। एनेबल फुल स्क्रीन मोड, एनेबल सर्च बार, एनेबल स्टेटस बार तो आएगी, एनेबल वेदर नोटिफिकेशन। मैं इसमें तो अगर फुल स्क्रीन करूँ, फुल स्क्रीन रहने दें, ये जो आपको रिकमेंड करेगा वही आप रहने दें। अब यहाँ पे प्रीव्यू चेक करते हैं, क्या ये हमें प्रीव्यू चेक करते हैं। प्रीव्यू में नोट वर्क फॉर सम टेम्पलेट्स यू एक्चुअली कैन लुक डिफरेंट ऑन अदर्स, ओके। ये कुछ ऐप्स के लिए ये जो प्रीव्यू है वो नहीं वर्क करता, तो इसलिए हमने जो कैटेगरी सेलेक्ट किया है उसमें भी ये वर्क नहीं करेगा। मैं यहाँ से नेक्स्ट करता हूँ, यहाँ पे ऐप नेम देता हूँ, यहाँ पे कहता हूँ वेब ब्राउज़र्स, ठीक है। मैंने ऐप का नेम दे दिया यहाँ पे नेक्स्ट करूँगा। यहाँ पे मैं कोई भी अपनी ऐप के अबाउट डिस्क्रिप्शन लिखूँगा, ठीक है। दिस ऐप अबाउट वेब ब्राउजिंग एंड अदर सोशल मीडिया वेबसाइट्स, ठीक है। सो वेबसाइट्स एंड्रॉयड ऐप, ठीक है। ये मैंने डिस्क्रिप्शन दिया, आपने इसको अच्छे तरीके से लिखना है। मैंने इसको जस्ट वैसे ही एग्जांपल के तौर पे लिखा है। मैं यहाँ से नेक्स्ट वेब बटन पर क्लिक करता हूँ। आप क्या कह रहा है जी, आपने एक वेब ब्राउज़र का कोई भी एक आइकन है वो इसे देना है। मैं यहाँ पर एक ये आइकन दे देता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, एक सेकेंड, चूज आइकन, सॉरी डिफ़ॉल्ट में मैं इसको ये सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद ये पॉपअप में एक विंडो ओपन हो गई है, इसके अंदर ये हमें आइकन नज़र आएगा। जैसे ही आइकन नज़र आएगा तो हम उसे सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए लोड हो रहा है। एनेबल फ्लैश, वो कह रहा है आपको अपने ब्राउज़र की जो फ्लैश है वो एनेबल करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे एनेबल करता हूँ, फ्लैश को एनेबल हो चुकी है।
फ्लैश रन अलाउ कैंसल। मैं इसे दोबारा से आइकन पर क्लिक करता हूँ। आइकन पर क्लिक करने के बाद वो देख सकते हैं कि जो मेरी ऐप का आइकन था आई थिंक नहीं सिलेक्ट हुआ। हम दोबारा से इसे सिलेक्ट करते हैं। सही, फील्डलेस फोटो एम्बेडमेंट पिक मंकी, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये लोडिंग होना शुरू हो गई है। हमारे पास ये आइकन आ गया। हम इस आइकन को भी, आइकन के कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो लेकिन खैर आप इसको इसी तरह से रहने दें। इसको सेंटर में ले आएँ इस तरह से, और यहाँ से इसे आप कर दें ठीक है, एक्सपोर्ट कर दें। एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करने के बाद आप इस आइकन को अपलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या सीन है, ये आइकन लग गया, ठीक है। अब आइकन जनरेट हो गया। अब यहाँ से नेक्स्ट करेंगे और क्रिएट पर क्लिक करेंगे। तो फाइनली इतने में हमारी जो ऐप है वो अब क्रिएट हो चुकी है। अब इसका क्या होगा जी, अब इसकी जो है वो APK वो हम डाउनलोड करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे होना है। ये देखें, ये हमारी एक एप्लीकेशन बन चुकी है, ठीक है। मैं इसको डाउनलोड APK पर क्लिक करता हूँ। APK पर क्लिक करने के बाद ये आप वीडियो देख सकते हैं कि इसमें क्या हाउ टू क्रिएट गूगल प्ले डेवलपर अकाउंट, और उस पर इस ऐप को किस तरह से पब्लिश करना है। आप इस वीडियो को देखें, इसमें आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। मैं इस डाउनलोड पर क्लिक करता हूँ। डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद हमारी एप्लीकेशन यहाँ से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही डाउनलोड कंप्लीट होगी तो मैं एमुलेटर के अंदर आपको ये एप्लीकेशन जो है वो रन करके दिखाऊंगा। अभी ये देख सकते हैं आप, हमारी जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई है। जैसे ही कंप्लीट होती है तो मैं आपको ये ऐप इंस्टॉल करके और रन करके दिखाता हूँ। सो गाइज़, आप देख सकते हैं कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड हो चुकी है। मैं अपना एमुलेटर ऑन करता हूँ। एमुलेटर ऑन करता हूँ और उसके अंदर आपको ये एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल करके और रन करके दिखाता हूँ कि ये कैसी दिखती है एप्लीकेशन। और इस एप्लीकेशन के साथ आप पैसे भी कमा सकते हैं। पैसे कमाने के लिए आपने क्या करना है, इस पब्लिश के बटन के ऊपर क्लिक करके देखते हैं ये किस तरह से पब्लिश होती है और आपको इसके सारी डिटेल मिल जाएगी। अब आपने करना क्या है पब्लिश के लिए, चलिए इसको बाद में डिस्कस करते हैं। मैं आपको ये APK है, मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ। मैं जस्ट ड्रैग कर रहा हूँ इसमें और आप लोग देखेंगे कि इंस्टॉल हो रही है, इंस्टॉलिंग सक्सेसफुली, और एप्लीकेशन इसमें शो हो जाएगी अभी। तो ठीक है, मैं इसे मिनिमाइज़ करता हूँ और देखता हूँ कि एप्लीकेशन हमारी कहाँ है। ये देखें, ट्राई इट, ठीक है, ये हो चुकी है। लेट्स सी, ये देखें इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल। मैं इसे स्टार्ट पर क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, तो आप देख सकेंगे जो हमारी हमने एप्लीकेशन बनाई थी वो यहाँ पे शो हो चुकी है। तो गाइस देखिए कितनी प्यारी ऐप है। यहाँ पे इसको सर्च भी कर सकते हैं कुछ। मैं गूगल पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे हमारी एप्लीकेशन के अंदर गूगल ओपन हो जाएगा। अब होगा क्या, सारा कुछ जितना कुछ भी होगा वो हमारी एप्लीकेशन के अंदर सर्च किया जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं बैक जाता हूँ, सॉरी, मैं याहू को ओपन करता हूँ। याहू पर क्लिक किया तो आप लोग देख सकते हैं कि याहू की जो बार है, याहू ब्राउज़र है वो ओपन हो चुका है। ये हमारी एप्लीकेशन के अंदर है। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी ये कूल ऐप बनी है विदाउट कोडिंग। ये नो वेदर डाटा क्यों नहीं आ रहा है इसके ऊपर, क्योंकि हमने अपने मोबाइल के ऊपर जब ऐप रन करेंगे तो वेदर का जो डाटा है वो यहाँ पर शो होगा। ये लुक बहुत प्यारी हो जाती है। आप टॉप स्टोरीज पर क्लिक करेंगे तो आपको टॉप स्टोरीज भी यहाँ पर मिलेंगी। तो आप ये देखें, मैं डेली मोशन पर क्लिक करता हूँ तो डेली मोशन की जो वेबसाइट है वो इसके हमारी ऐप के अंदर ओपन हो जाएगी। इस तरह की बहुत सारी ऐप्स गूगल प्ले स्टोर पर पड़ी हुई हैं जिसके ऊपर एड्स लगे हुए हैं और लोग इससे पैसा बना रहे हैं। तो गाइज़ आप ही ऐसी ऐप्स को प्ले स्टोर के ऊपर अपलोड कर सकते हैं। तो ठीक है, तो करना क्या है, आपने जस्ट APK आपने डाउनलोड कर ली है। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले आपको इसको गूगल प्ले स्टोर पर इंस्टॉल करने अपलोड करने के लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले आपको $25 का एक अकाउंट चाहिए
अकाउंट के बाद आप क्या करेंगे जी, पब्लिश पर क्लिक करेंगे। इसके अंदर सारी डिटेल्स आती हैं, वो आपने देख लेनी है किस तरह से। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इसके ऊपर तो आप क्या करेंगी, मुझसे कांटेक्ट करेंगे। लेकिन इन्होंने स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बताई हुई है। आप इसको सेलेक्ट करके आप ये देखें, सारी डॉक्यूमेंटेशन है, आप इसको अपलोड कर सकते हैं। आपने एड्स कैसे लगाने हैं मैं वो देख लेता हूँ। अगर यहाँ पे आपको बता सकूँ इस वीडियो में, ऑलरेडी ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है, मैं देख लेता हूँ 15 मिनट की हो चुकी है। मोनेटाइज पर क्लिक करता हूँ, क्योंकि आप लोग पूरी वीडियो देखते नहीं हो, तो इसलिए जो लोग देखते हैं समझ नहीं को आती है। थोड़ी सी देख कर आप चले गए तो आपको ज़रा भी समझ नहीं आएगी। ये देखें, अब करना क्या है जी, आप कंट्रोल इंस्टेंस डिफरेंट इंटरस्टिशियल ऐड इन योर ऐप, ठीक है। तो आपने करना ये है, यहाँ पे एनेबल एड्स किया तो हाँ जी, यहाँ पर आपने अपने जो एड्स यूनिट्स हैं एडमोब एड्स के एडमोब अकाउंट के, वो आपने यहाँ पर पेस्ट करने हैं और सेव एड यूनिट्स कर देना है, ठीक है। और जब आपकी ऐप पब्लिश हो जाएगी तो अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। अब गाइस आखिर पे एक बात है कि ये एप्लीकेशन वाले, ये साइट वाले आपको हर चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसमें से कुछ हिस्सा जो होता है वो ये भी रखते हैं अपना, आपकी अर्निंग में से। तो करना क्या है, आपने, आपके सामने दो तरीके हैं। मैंने आपको इस तरह से ऐप बनाना भी बता दिया, और अगर आप मेरे चैनल के अंदर जाएं, आपको यहाँ पर वॉलपेपर की एक ऐप बनानी, उसको कैसे आप इसको देख सकते हैं विदाउट कोडिंग। जब अगर आप अपनी कोडिंग के साथ अपनी एप्लीकेशन बनाएंगे तो सारे का सारा हिस्सा आपको मिलेगा, ठीक है। ये प्लेलिस्ट है मेरे पास, इस प्लेलिस्ट को आप वॉच कर सकते हैं मेरे चैनल के अंदर। इसके अंदर मैंने सारी गाइड आपको दी हुई है कि आपने किस तरह से वॉलपेपर ऐप बनानी है, और इस प्लेलिस्ट के अंदर आप देख सकते हैं मैंने ये भी बताया हुआ है कि एडमोब का अकाउंट कैसे बनाना है, इसको प्ले स्टोर पे पब्लिश कैसे करना है, अगर आपकी ऐप कहीं रिमूव हो जाती है उसको कैसे दोबारा से पब्लिश करवाना है, वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। अब दोनों चीज़ें आपके हाथ में हैं, डिपेंड करता है आपने अर्निंग कैसे करनी है, कोडिंग वाले से करनी है या इससे अर्निंग करनी है, कितना हिस्सा लेना चाहते हैं वो भी आपके हाथ में है, ठीक है। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा थोड़ी सी मेहनत करके ये कोडिंग वाला सेक्शन, ये प्लेलिस्ट को देख लें, समझ लें, थोड़ा सा टाइम लगा लें, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन मैक्सिमम आप 1 हफ्ते के अंदर अपनी एंड्रॉयड ऐप बिल्ड कर लेंगे, ठीक है। अगर आपने बिल्ड कर लेंगे और उसको प्ले स्टोर पर पब्लिश भी कर सकेंगे बहुत आसानी के साथ। सो गाइस ये एक मेथड मैंने आपको सजेस्ट किया, आप इससे अर्निंग कर सकते हैं। तो गाइस सब कुछ अब आपके हाथ में है, मेरा काम था बताना। अगर आपको हमारी वीडियो, आई एम सॉरी, हाँ ये वीडियो चल गई मेरे से, हाँ ये हमारा चैनल है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो सो गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ अगर बाद में जब सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करते हैं साथ में बेल आइकन आता है उसे ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। सो गाइस अगली वीडियो तक के लिए मोहम्मद मुज़म्मिल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।